तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में मौजूद सबसे अमीर तरीन लोगों के बारे में बताऊंगा। लेकिन याद रखें ये वो लोग हैं जिनको 2019 में सबसे अमीर तरीन करार दे दिया गया था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं तारिक सहगल की। दोस्तों तारिक सहगल रिचेस्ट पर्संस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आते हैं और इनको पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक माना जाता है। कोहिनूर मेपल ग्रुप, सहगल मोटर्स और सजील मोटर्स के मालिक तारिक सहगल की मजमूई मालियत 0.9 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 1 अरब 98 करोड़ रुपए बनते हैं। तारिक सहगल के बिजनेस में कोहिनूर टेक्सटाइल्स मिल्स, यूनाइटेड केमिकल्स लिमिटेड, कोहिनूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोहिनूर घी मिल्स लिमिटेड, कोहिनूर गिलिंग फैक्ट्री और कोहिनूर शुगर मिल्स वगैरह शामिल हैं। तो अब बात करते हैं रफीक मोहम्मद हबीब की। दोस्तों रफीक मोहम्मद हबीब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते हैं। हाउस ऑफ हबीब की तारीख पाकिस्तान की तारीख से भी ज्यादा पुरानी है। मोहम्मद हबीब के बिजनेस में हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मोटर्स, हबीब पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इंडस मोटर्स कंपनी और हबीब इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। मोहम्मद हबीब की मजमूई मालियत 0.95 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 1 खरब 4,721 करोड़ रुपए बनते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नासिर शोन की। दोस्तों नासिर शोन अपने भाई ताहिर शोन के साथ शोन प्रॉपर्टीज के मालिक और को फाउंडर हैं। ये कंपनी 1971 में कायम हुई थी, जब इसने यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट्स का आगाज किया था। इस कंपनी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब तक ये कंपनी दुबई में 1.6 मिलियन मुरब्बा फीट की तरसील कर चुकी है। इस कंपनी को अपने काम की वजह से कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे CNBC अरेबियन प्रॉपर्टी अवार्ड्स और बेस्ट वे ऑफिस डेवलपमेंट अवार्ड वगैरह। नासिर शोन की मजमूई मालियत 1 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 1 खरब 5,495 करोड़ रुपए बनते हैं। तो अब बात करते हैं नवाज शरीफ एंड फैमिली की। दोस्तों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे थे। मेरे हिसाब से 2014 से 2017 तक जितनी दौलत शरीफ फैमिली ने इकट्ठी की है शायद ही किसी ने की होगी। दोस्तों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं और इसीलिए ये भी रिचेस्ट पर्संस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आते हैं। इनके बिजनेस में शरीफ ग्रुप, एतहाद ग्रुप और रियल एस्टेट शामिल हैं। नवाज शरीफ की मजमूई मालियत 1.4 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 2 खरब 1693 करोड़ रुपए बनते हैं। तो बात करते हैं मलिक रियाज की। दोस्तों बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज पाकिस्तान के सबसे बड़े दौलतमंद ताजरों में से एक ताजर हैं। मलिक रियाज एक नाकाम तामीराती ठेकेदार के घर पैदा हुए थे। रियाज अपने वालिद साहब के काम के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी तालीम भी मुकम्मल ना कर सके और मैट्रिक के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क की हैसियत से काम करना शुरू किया। वहाँ इन्होंने अपने राब्ते कायम किए और निज़ाम पर काम करना सीखा। दोस्तों 1995 में रियाज की तामीराती कंपनी हसन ग्लोबल ने बहरिया फाउंडेशन के नाम से एक स्कीम शुरू की और सन 2000 में इन्होंने रॉयल स्टेट कंपनी को बढ़ाना शुरू कर दिया। आज बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स में बहरिया टाउन लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बहरिया टाउन कराची शामिल हैं। मलिक रियाज की मजमूई मालियत 1.5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 2 खरब 3,243 करोड़ रुपए बनते हैं। तो बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की। दोस्तों साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीके चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं। इन्होंने 1987 में बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद काफी शोहरत हासिल की। बेनजीर शादी के 1 साल बाद पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बन गयी, लेकिन 2007 में बेनजीर के कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी ने 2008 के इंतखाबात में अक्सरियत की नशिस्तें जीत ली और जरदारी पाकिस्तान के सदर बन गए। इन्होंने 2013 तक इस पर खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा इनके बिजनेस में डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर्स और रियल एस्टेट शामिल हैं। आज जरदारी की मजमूई मालियत तकरीबन 1.8 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 2 खरब 7,900 करोड़ रुपए बनते हैं।
तो बात करते हैं मियां मुनशा की। दोस्तों मियां मुनशा जो कि एक सनतकार और कारोबारी शख्सियत हैं, जुलाई 2019 में ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गए थे। मियां मोहम्मद मुनशा 1947 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक अच्छे खानदान से था जो 1930 में बंगाल हिजरत कर गए थे। वहां से वापस आकर इन्होंने कपास का कारोबार शुरू किया जो बाद में मुनशा टेक्सटाइल्स मिल्स बन गई। मुनशा के बिजनेस में निशात ग्रुप, MCB बैंक लिमिटेड, आदमजी ग्रुप, निशात चूनिया ग्रुप और DG खान सीमेंट वगैरह शामिल हैं। मुनशा की आज मजमूई मालियत $2.7 बिलियन है जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 4 खरब 1850 करोड़ रुपए बनते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सदरुद्दीन हाशवानी की। दोस्तों मुल्क भर में मेरिट और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स के मालिक सदरुद्दीन हाशवानी पाकिस्तान के 10 सबसे मालदार अफराद की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं। हाशवानी 19 फरवरी 1940 को हिंदुस्तान में एक ख्वाजा घराने में पैदा हुए थे। हाशवानी हमेशा कारोबार पसंद शख्स थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर हसन अली कंपनी की बुनियाद रखी। 1973 में कौमी होने से पहले यह पाकिस्तान की सूती की सबसे बड़ी तिजारत करने वाली कंपनी थी। इसके बाद इन्होंने कराची और इस्लामाबाद में हॉलीडेज इन होटल्स का आगाज किया। इन दोनों होटल्स को 1990 की दहाई में मेरिट होटल्स का नाम दिया गया। हाशवानी की मजमूई मालियत $3.4 बिलियन है जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 5 खरब 2700 करोड़ रुपए बनते हैं। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं शाहिद खान की। दोस्तों शाहिद खान को पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी कहा जाता है। शाहिद खान 1950 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक लाहौर से है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। 1967 में शाहिद खान अमेरिका चले गए। वहाँ ये एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे और इनको 1 घंटे का $1 दिया जाता था। जब वापस आकर इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। 1978 में शाहिद ने एक वर्कशॉप खोली। 2 साल बाद यानी 1980 में इन्होंने फ्लेक्सन गेट कॉरपोरेशन कंपनी खरीद ली और ये वही कंपनी थी जिसमें इन्होंने इंजीनियरिंग डायरेक्टर की जॉब की थी और आज इस कंपनी में 24,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों शाहिद खान आज $8.4 बिलियन के मालिक हैं जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 13 खरब रुपए बनते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके रिकॉर्ड्स पर ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो एक साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।